श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्य कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी जी की शरण में आए हुए बड़भागी जन श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित प्रियालाल की नित्य केली ते सनी भाई जो बाड़ी है, जाको के नाम केलीमाल जी है, वह केलीमाल जी के भावन को आप श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आप केलीमाल जी के 15वें पद के ही दूसरे लाइन के भावन को श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी की रसरीति भैया एक का कहोगे या तो बड़ी ही विचित्र रसरीति है, और या को उद्गम स्वामी जी ने ही किया है, और उद्गम हैवे के बाद ये रस रीति स्वामी जी की कृपा ते ही काहू को प्राप्त भई है, और स्वामी जी बन के ही ये रस रीति निहारी जाए है। या बात को आप अनेक बार श्रवण कर चुके हो। ये नित्य विहार को चश्मा
स्वामी जी ही प्रदान करे हैं, प्रिया जी ही प्रदान करे हैं। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि चश्मा नित्य विहार को, ये जो केली माल है ये नित्य विहार ते ही तो शनि भई बाड़ी है। और नित्य विहार निहारवे के काज आपको जैसे काऊ को कोई वैद्य, कोई डॉक्टर और महाराज रोशनी के काज चश्मा प्रदान करे है, ठीक या नित्य विहार को निहारवे के काज ये चश्मा स्वामी हरदास जी ही प्रदान करे हैं। या के देवे बारे या चश्मा को प्रदान करवे बारे स्वामी हरदास जी हैं। चाहे वो प्रिया जी मान लो, चाहे वो स्वामी हरदास जी मान लो, प्रिया जी और स्वामी हरदास जी में कोई भेद तो है ना कि चश्मा नित्य विहार को, जब नित्य विहार को चश्मा मिलेगा तभी भैया ये नित्य विहार निहारवे को मिलेगा। क्योंकि या नित्य विहार के चश्मा के देवे बारे एकमात्र स्वामी हरदास जी हैं। चाहे आप बाकू ऐसे समझ लो, चाहे बाकू ऐसे समझ लो कि या रस के दाता श्री स्वामी, रसिक अनन्य शिरोमणि नामी। या रस के देवे बारे या नित्य विहार रूपी चश्मा के देवे बारे स्वामी हरदास जी कि भई प्रीत परतीत उर। जब श्री स्वामी हरदास जी के चरणन में आपकी प्रीति है जाएगी, आपके हृदय में दृढ़ विश्वास है जाएगा, तभी भैया आपको ये चश्मा प्राप्त होगा। भई प्रीति परतीत उर, फिर अंतरलीन जोय। जोय माने निहारना। फिर आप अपने अंतर में ही, अपने हृदय में ही, अपने निज मन में ही या नित्य केली को अवलोकन करोगे। अंतरलीन जोय निरंतर निज धन पायो। फिर आपको ये निज धन मिलेगा। जाकू भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि दें हम काकू निज धन, ये निज मन में समाहित होवेगो ये निज धन। निज धन पायो सुख नारद सन का दिनेत निगमागम गायो। जाकू आगम निगम नेति नेति कह के महाराज चुप रह गए हैं, जहाँ सुखदेव, नारद और सनकादिक जी की भी पहुंच नहीं है। वो निज धन आपको स्वामी जी की कृपा से जब ये नित्य विहार रूपी चश्मा प्राप्त होवेगा, तब ये निज धन आपको और महाराज निज मन में या को अनुभव होवेगा। ये स्वामी जी को आप याते निज धन कहो, निज रस कहो, ये निजी संपत्ति कहो। बार बार आप लोगों को यही समझाया जा रहा है कि ये स्वामी जी की निजी संपत्ति है, निजी। यहाँ कोई स्वामी जी की बिगर मर्जी के उझक नहीं सके, झांक नहीं सके। यही रस देश ऐसा है जहाँ एक मात्र या हरिदासी को ही आदेश और हरिदासी को ही राज चले है। ये राजपाट स्वामी जी ने काऊ को सौंपो नहीं है। जो राजा को निज भंडारी, भूल न काहू सौंपे तारी। पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं
जाके कुल जोई जो सपूत, ताही को फिर दई है विभूति। जाके कुल में जो सपूत होवे, विश्वास पात्र होवे, निष्ठावान होवे, समर्पित होवे, और महाराज जाके प्रति समर्पित है, वाकु पूर्ण वाके ऊपर विश्वास है जाए, तभी भैया वो अपनी निजी संपत्ति को सौंप सके है। तो स्वामी जी की निजी संपत्ति स्वामी जी जाकाऊ को सौंपे। यहाँ पे या रस देश को समझवे के काजे आपको भैया अपने ही निज रसिक जनन को संग सत्संग और रंग लगाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारी रस रीति को आप हमारे ही जनन में है के प्राप्त कर सको हो। आप ये सोचो कि कोई और रस के उपासक या रस रीति के बारे में कछु आपको महाराज समझाना चाहे और उनकी बातों को समझ के सुन के आप जो सोचो कि हमें स्वामी जी की रस रीति प्राप्त है जाए, कबू ना है सके। बिहारी दास पतिव्रत खस, वह सब ही निकी जो, सबके पाइन सिर घिसे, तो फिर बातें अपनी कहे न कोई। बिहारीदास जी कह रहे भैया, जो सबके पाइन में जो बैयर तेल लगावे, बातें कौन अपनी कहेगो। यहाँ तो स्वामी जी के आश्रय आवे वाले जनन को सरल ते सरल एक ही उपाय है कि भूखो प्यासो स्वामी जी के नाम गुण में ही लगो रहे, और यही दरवाजे को बंदुआ बनो, यही दरवाजे को द्वारपाल बनो, परो रहे। द्वारे दुलराऊं जस गाऊं पाऊं, दरस प्रसाद बिहारी, बिहारी दास अब जाऊं कहाँ, प्रभु तुम शरणागत गति हमारी। हे स्वामी जी, आपके दरवाजे को छोड़ के अब मैं नहीं जाऊं, चाहे मेरी जो भी कछु स्थिति होए, मैं तो यही दरवाजे पे ही परो रहवाऊं। भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, तो रस गोरस झीला। बिहारी दास लय नाम बुलावे, कबू तो बुलाओगे, अरे बिहारी दास तो मेरो है, मैं तो श्री हरिदास को हटीला। हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, मैं तो स्वामी जी के सिवाय काऊ और स्वरूप को जानू पहचानू और समझनो भी नहीं चाहूं। ऐसे जो जन हैं वे स्वामी जी की रस रीति के अधिकारी बने हैं भैया। जो सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, आप उनको संग करके देख लो, उन्हें कछु पाया हो, मिल गया हो तो ये जो स्वामी जी महाराज की केली माल है, ये ऐसी केली माल है, ऐसी केली है, ये ऐसो रस है ये, जा रस की जितने भी रसिक महानुभाव है वे प्रशंसा करते करते थके नहीं है। तो ऐसे केलीमाल जी के आप रचयिता हैं स्वामी हरदास जी ने, या घोर कलयुग में इतनो सरल साधन दे दियो है, तुम्हें कछु करवे की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन करे तप तर्पण तीर्थ,
और मैं तीन प्रकार कहाँ मान लाऊं। श्री नागेशदास जी महाराज कह रहे हैं, हे स्वामी जी, अब मुँह पे तप करवे के काज और श्राद्ध में तर्पण करवे के काज और तीर्थ करवे के काज मेरे पास अब मन नहीं है। मेरा जो मन है वो तो स्वामी जी आप में लग गया है। प्यारी दास मन सो कह अब न लगाऊं तो कहाँ लगाऊं। स्वामी जी मेरा मन लग गया, मेरे मन को श्री हरिदास नाम भाए गयो। स्वामी जी मेरी समझ में आपको रस आए गयो। स्वामी जी जस गाऊं हरिदास को तै सुख दीनो मोय। अरे भैया मन, तने मेरी बात मान ले। अब मैं तो केवल स्वामी जी को ही रस गाऊंगा। ऐसे श्री बिहारी दास जी के परम कृपा पात्र श्री नागेशदास जी महाराज, जिनने कि या रस को स्वामी बिहारी दास जी जो कि इनके पूज्य सदगुरुदेव हैं, उनते ही श्रवण किया है। और वे लिख रहे हैं कि कौन करे तप तर्पण तीर्थ। हे स्वामी जी अब मोको तर्पण करवे को भी अब मेरो मन नहीं है, और तीर्थ में जावे के काजे भी मेरो मन नहीं है, और तब भी मेरो मन अब नहीं चाहे है। अब मैं तीन प्रकार कहाँ मान लाऊं, कहाँ ते लाऊं। स्वामी जी इन तीनन को तीन प्रकार को मन चाहिए। कौन करे व्रत संयम मन, और व्रत करवे के काजे भी, और संयम करवे के काजे भी, और नियम करवे के काजे भी मन कहाँ ते लाऊं। हमारा तो स्वामी जी को भजन ऐसा है भैया, आप याकू हर स्थिति में हर परिस्थिति में कर सको। बिहारी दास जी तो चौड़े पुकार के कह रहे, श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला। भैया मेरे श्री हरिदास नाम ही मेरे मंत्र है, और भैया मेरी तो रात दिन मन में श्री हरिदास नाम की ही माला चलती रही। अब तो कौन करे व्रत संयम सुप्रेम पुनीत प्रसाद ही पाऊं। हे स्वामी जी मैं तो आपको जो पुनीत माने जो सुंदर कृपा प्रसाद है, बा कृपा प्रसाद को ही रात दिन और पातो रहो। कौन सा प्रसाद है? देत प्रसाद प्रेम सो हंसिया से कही कही भगवत दासी। स्वामी जी को जो कृपा प्रसाद है, कौन सा कृपा प्रसाद है? निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी ने दियो प्रसाद। आपको जो कृपा प्रसाद मुझको मिल गया है स्वामी जी, आपने मुझको जो अपनो मान लियो है। प्रसाद को भाव यहाँ कृपा प्रसाद है। सुप्रेम पुनीत प्रसाद ही पाऊं। वही कृपा प्रसाद को रात दिन पातो रहूं। पातो रहूं का मतलब यहाँ खाए बेते नहीं है भैया। आपको जो आशीर्वाद है, कृपा प्रसाद है, वही मुझको मिलता रहे बस।
आप मेरी पीठ को ठोकते रहो। ये उपासना तो भोजन रहित है भैया। फिर आप कह रहे हैं कुंज निवास निवास रसिक। प्रत्यक्ष में जो श्री धाम वृंदावन की कुंज है, लता है, उन कुंजन में ही मेरा वास। एक चौबोला में बिहारिंदा जी समझा रहे हैं कि सुनि मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं। यही तो संबंधित ये चौबोला है भैया। अरे मन मधुकर, मधुकर माने भोरा। अरे मन भोरा, अरे मैं तो कोई एक ज्ञान की बात सिखा रहा हूँ, तो मेरी बात मान ले। सुनि मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं, चरण कमल रति रुचि उपजाऊं। तो श्री बिहारी जी महाराज के, श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में रति कर ले, प्रेम कर ले, रुचि बढ़ा ले भैया। फिर का होगा रुचि बढ़ावे ते? तिही पथ चलो जो बहुरे न आऊं। अब तू वाह मार्ग को पकड़ ले। जब तेरी स्वामी जी महाराज के चरणन में रुचि बढ़ जाएगी, श्री हरिदास नाम में तेरी रति है जाएगी, तो जन्म मरण गयो छूट शरण हरिदास के। निर्भय आनंद लूट शरण हरिदास के। एक बार स्वामी गुण गायो, तो आवागमन भ्रम मिट जायो। चरण कमल रति रुचि उपजाऊं। तेरी रुचि जब चरण कमलन में है जाएगी, तो बोले कैसे होगी ये रुचि? कि बस वृंदावन उत्तम ठाऊं। सबसे बढ़िया उत्तम ठौर है श्री धाम वृंदावन को अखंड वास कर लेना। बस वृंदावन उत्तम ठाऊं, सतसंगति परमारथ पाऊं। तो जब अपने जनन को संग मिलेगो, अपने रसकन को संग लगेगो। गयो संगे अनंदपति को रंग लागो, तभी ये भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनहि किए। बस वृंदावन उत्तम ठाऊं, सतसंगति परमारथ पाऊं। तो को नित्य सत्संग मिलेगा अपने रसिक अनन्य जनन को। फिर का होगा कि बिहारिन दास भई गुण गाऊं। वे तो को बिहारिन दासी बना देंगे। उनको जब कृपा प्रसाद मिलेगा, ज्ञान अग्नि करे ओंठ तन, मैंने मुलम्मा जार। दिव्य बिहारिन दास कस ले मन सांचे ढार। वो तो को एक ऐसा सांचो देंगे, तेरे मन को एक ऐसे फरमा में ढाल देंगे, तो को अपने नित्य स्वरूप को बोध करा देंगे सत्संग के द्वारा। तेरे मन को भैया सहचरी स्वरूप के सांचे में ढाल देंगे। वे ऐसे सिकलीगर हैं, उनके पास वो नित्य विहार को चश्मा है, वो तो को चश्मा देंगे। वे तेरो सांचो संहार देंगे भैया। बिहारिन दासी भई गुण गाऊं। तो को वो बिहारिन दासी बना देंगे, तो को हरिदासी जी की दासी बना देंगे। तो यहाँ कुंज निवास निवास रसिक श्री नागरी दास बिलास बढ़ाऊं। जब तू श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करेगो और यहाँ की कुंजन में वास करेगो, तो भैया जो बिलास है प्रियालाल को, जो बा बिलास को, बा नित्य केल को आप नेत्र भर भर के और निहारेगो भैया,
चित्त लगाए उभय पद पंकज। उभय के दो थे, दो माने प्रिया और लाल, गौर और श्याम। तेरा जो चित्त है वो गौर श्याम के केली ते रंग जाएगो। चित्त लगाए उभय पद पंकज, नित्य बिहारी बिहारी गाऊं। तू भैया बिहारी बिहारी के रस जस को तू गावे। तो भैया ये स्वामी जी की रस रीति तो उनकी है जिनके पास केवल एक ही मन रह गया है, जिनके पास केवल एक ही मन है, जिनको स्वामी जी महाराज के अलावा कहूं ठौर नहीं है। यहां तक कि महाराज तो मोई दीजे लाड़ली नहीं नरक में ठौर। जिनको केवल जैसे कोई समुद्र पर उड़ने वाले पक्षी के काज एक नाव ही ठौर है, एक जहाज ही ठौर है, ऐसे स्वामी जी को नाम ही जिनके काज एक ठौर है, ठिकानो है, वे स्वामी जी महाराज की रस रीति के अधिकारी बने। भैया सबके बस की बात नहीं है ये। तो भैया आगे के प्रसंग को बढ़ाते भय तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि औचक आए द्वय कर सो मूंदे नैन। यहाँ स्वामी जी महाराज के या पद में प्रियतम को भ्रम है गयो है। तेरो मग जोबत लाल बिहारी। स्वामी बिहार में इतनी मगन भई है कि उनकी समाधि लग गई है, नेत्र नहीं खोल रही हैं। तेरी समाधि अजऊ नहीं छूटत चाहत नाहिन नय कुनिहारी। यहाँ वो नेत्र को नहीं खोल रही है तो प्रीतम को यही संभ्रम है गया है कि प्रिया जी मोते मार कर गई है। ये सब प्रसंग आपने पहले सुन लिया हो। अब यहाँ आप तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि औचक आए, औचक माने अचक आए द्व कर सो मूंदे नैन। प्रीतम की जब ऐसी स्थिति देखी प्रिया जी ने तो प्रीतम मेरे बिगर कितने विकल है रहे हैं। ये सब रचना प्रिया जी प्रियतम के हृदय में तरंग बढ़ावे के काज, उमंग बढ़ावे के काज, और महाराज ये सब रचना करती रही में है। और जब प्रीतम को देखो कि प्रीतम तो और बहुत ही अधीर है रहे हैं तो औचक आए द्वय कर सो मूंदे नैन। प्रीतम के तन बन रूपी आंगन में स्वामिनी समाई भई है। और जब प्रीतम को नेत्र भर के नहीं निहार रही है तो प्रीतम बेचैन है गए हैं। और प्रीतम मन में यही विचार कर रहे हैं कि प्रिया जी कहाँ चली गई, मुँह को छोड़ के, और नाना प्रकार के भावन को अपने हृदय में और धर के प्रीतम स्वामिनी के प्रति संबोधित कर रहे हैं कि अरी अली उड़ जावा गली जहाँ प्यारी जम्बू नद कली। तो यहाँ तो औचक आए द्वय कर सो मूंदे नैन। ये जो भाव है भैया ये अत्यंत गूढ़ता से भरो भयो है। या प्रसंग को ज़्यादा विस्तार से नहीं समझा सके हैं क्योंकि या स्वामिनी ने प्रीतम को सचेत करके और महाराज पुनः बिहार के काज या प्रकार से उत्तेजित किया है। द्वय कर सो मूंदे नैन अर बराए उठी चिहारी। यहाँ एकदम स्वामिनी और
बिहार में अकुलाए गई हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा ढूंढत बन में पाई प्रिया दिहारी। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वामिनी प्रीतम के अंक में ही मगन है, विहार कर रही हैं और बिहार में ही ऐसा भ्रम है जाए है कि वे निहारते निहारते विहार करते करते और महाराज ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि जैसे मानो प्रिया जी मुँह को छोड़ के कहूँ चली गई हैं। तो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ढूंढत बन में पाई प्रिया दिहारी। स्वामिनी ही सब सुख की दैवे बारी हैं, स्वामिनी ही प्रीतम की सुख की दाता हैं। बिहारी को भाव आप ये मान के चलो कि स्वामिनी ही प्रीतम की सुख की दाता हैं और प्रीतम की भावना को चाहना को समझ के जैसो प्रीतम चाह रहे हैं वैसो प्रिया जी सुख प्रदान कर रही हैं। पाई प्रिया बिहारी अर्थात जो सुख की दातार स्वरूप प्रिया जी हैं प्रीतम के अंक में ही मिली, जबकि वो बिहार में ऐसे मगन है गए, भूल गए कि महाराज ऐसा मन में विचार करने लग गए कि प्रिया जी मुझे मान करके और चली गई हैं। स्वामिनी के प्रत्येक अंग शोभा के समूह हैं और जा अंग पे प्रीतम की दृष्टि पड़ जाए वही अंग पे भैया और समाधि लग जाए है। जा जा अंग निरखत ये नैना, तहाँ तहाँ पीब लुभाई, वही अंग पे प्रीतम की मनोदृष्टि लग पड़ते ही समाधि लग जाए है। ऐसी स्वामिनी कबो हंसबे में तो कबो प्रीतम को अपनी बाहन ते कस्बे में, तो कभी उरसते कस्बे में, तो कभी अंगन को श्रृंगार करबे में, तो कबहू आदेश्वर बोलबे में और महाराज प्रीतम के हृदय में तरंग बढ़ाती रैया में है। स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करना ऐसे जान लो जैसे कोई बौना आकाश में ते चंद्रमा को पकड़ना चाहे। इतने में ही समझ भी कि भैया और चेष्टा करियो। तो या प्रकार से या 15वें पद के कछु भाव संक्षेप में वर्णन किए हैं। स्वामी जी की केली माल के भावन को ज़्यादा विस्तार नहीं कर सके हैं, क्योंकि सुनवे वाले जरूरी तो है नहीं जिनके हृदय या प्रकार के मज गए हों, जिनके भीतर से और विकार निकस गए हों, विषय वासनांत जिनको मन उपराम है गया हो। तो ज़्यादा विस्तार से स्वामी जी की या रस रीति को वर्णन यूँ ही नहीं कर सके हैं। यदि काहू को ज़्यादा ही सुनबे समझबे की इच्छा होए तो वे भैया कोई एकांत को समय लेकर सर्वप्रथम तो श्री हरदास नाम ते अपने हृदय को माजें, अपने हृदय के मैल को धो डालें और जैसे ही मैल धोवेगो तो भैया स्वामी जी की रस रीति तो हृदय में अपने आप ही उमड़न लगेगी। और यदि ज़्यादा ही गहरे भाव समझबे की मन में इच्छा होए तो अपने रसिक सजाती स्वामी जी महाराज के जो कृपा पात्र जन हैं उनते एकांत वार्ता में और गूढ़ भावन के कछु भावन को आप श्रवण कर सको हो। वाणी को विस्तार के रूप में और महाराज सबके बीच में वर्णन नहीं कर सके हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।